आता पण चांगलं झालेलं कारण मुख्यमंत्री घाल लागेल असं पोलीस डिपार्टमेंटचा मान चालत जाणार ऐका लोकशाहीने जायचा आम्हाला अधिकार होता बरोबर तो सुद्धा आता तुम्ही बोलला नको मी मान्य करतो फक्त एकच करतोय मी आम्ही सगळेजण जातो एक शब्द पण नाही बोलणार फक्त अभिवादन करतो आणि लगेच निघतो. एकच गाडी ना गाड्या जातील का सर कार्यकर्ते नंतर गाड्या जाणार चला राजू बोलणच करत नाही मी फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडे जाऊन नतमस्तक व्हायचं एवढा विषय आमचा अभिवादन आहे ना बाकीच्यांना गाडीने पाठवा बाकीचे गाड्यांनी जातात. हे चला बाकीचे चला बाकीच्या गाडीने महाराष्ट्राचा असलेला पुरोगामी विचार आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा पायी या महाराष्ट्राचा सुपुत्र गवई साहेबावर ज्या पद्धतीने काल सनातन विचाराच्या माध्यमातून हे झालेलं आहे त्याचा निषेध करायचा आणि मूक नेतेच आहे आम्ही अजिबात कुठेही घोषणा नाही आम्ही कुठलेही काय करणार नाही मी पोलिसांचा मान ठेवतो आम्ही तिघं चौघं फक्त आम्ही जाणार आणि तिथे जाऊन बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इथं पुतळ्याला आम्ही अभिवादन करतो. संबंधित व्यक्तीनं सुद्धा भारताच्या नागरिकांचा जो संविधान आणि विषय माझा विनंती आहे खरं गवई साहेब हे निपक्षपणाने या देशाची घटना आणि या देशाला वाचवतील अशी आमची अपेक्षा आहे त्यामुळे कदाचित दबावतंत्र करण्याचा प्रयत्न होतो का हा त्याचा निषेध आम्ही मुंबई के अध्यक्ष हम लोग महाराष्ट्र के पुरोगामी विचारों को हुतात्मा चौक से लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे मुख्य निर्देशन करके जा रहे हैं महाराष्ट्र का एक सुपुत्र है जो सर न्यायाधीश है उनके ऊपर जो कल जूता फेंकने का काम हुआ है ये महाराष्ट्र का अपमान है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जिस उसका अपमान करने की कोशिश की है उसका हम लोग निषेध करने जा रहे हैं क्या मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। रायबरेली के हरिओम से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बीआर गवई तक दलितों की हालत एक जैसी है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जूते फेंकने की हरकत हुई इस पर देश में कई जगह पर विरोध किया जा रहा है और आज मुंबई के बांद्रा में कांग्रेस और हुतात्मा चौक पर एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन किया मगर पुलिस ने इन्हें हुतात्मा चौक पर प्रदर्शन करने नहीं संयुक्त महाराष्ट्र स्मारक आहे तुमच्या पक्षाचं नाही ते संयुक्त महाराष्ट्राचं बलिदान दिलं ना ते सर्व व्यर्थ झालं नाही सरकार करणार आहे सगळे कॅन्सल केले मागच्या वेळी माहिती आहे ना तुम्हाला माहिती आहे की नाही सांगा मला घेऊन गेला हो या दादा तुम्ही हो शिंदे साहेब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रांत अध्यक्ष श्रीकांत शिंदे जी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई पर हमले का प्रयास संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार है। पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट के तरफ से आंदोलन हो रहा है। गवई साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गवई साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो संविधानाचा विजय हो संविधानाचा विजय हो। आंदोलन का राजनीति नहीं है ये
आज जो देश में चल रहा है उसके खिलाफ कोई ना कोई तो आवाज़ उठाना चाहिए। देखो कल सर न्यायाधीश इतने बड़े मन के हैं, उन्होंने कहा उसको छोड़ दो। देखो ये आदमी और व्यक्ति का कितना बड़ापन है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई हमला करता है, हमला भी यानी क्या हमला करेंगे, और जूता फेंक के मारने की कोशिश करता है और बाद में बोलता है कि मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं। किया मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था, तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं। कितनी घमंड है, अकड़ है। ये देश में अकड़ करने की सरकार है और हमारे पीछे हमारे सरकार है, हमारे पीछे कोई ना कोई है, ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए ये इनका निषेध होना चाहिए। सब लोगों को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। अभी देश में जिस तरह से ये चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन ही है जो महात्मा गांधी ने बोला है। आज हम लोग हुतात्मा चौक से लेके यहाँ पे आंदोलन करने वाले थे, पुलिसों ने हमको रुकाया। उन्होंने बोला कि आपको वहाँ से जाने के लिए मनाही कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे अभिवादन किया। ये महाराष्ट्र का स्तंभ जो है वो 104 हुतात्मा का एक बलिदान का प्रतीक है और ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान है कि गवई साहब हमारे महाराष्ट्र के हैं। उनका अपमान अगर महाराष्ट्र कैसा सहन करेगा, तो वहाँ पे हमने अभिवादन किया। और यहाँ पे आके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रतीक है हम लोग ने इधर लगाया है। यहाँ पे घटना बनती है, यहाँ पे मंत्रालय है, यहाँ पे विधिमंडल है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कितने मानते हैं, उसके लिए हम लोग आए कि आप इनको अभी हमें आगे जाके लड़ाई करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो ज्योत है, अखंड ज्योत, उसको अभिवादन करके, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करके हम लोग पूरा महाराष्ट्र और देश गवई साहब के पीछे है, ये हम लोग बताना। और ये क्रांति जैसे भारत को स्वतंत्र किया, दूसरी स्वतंत्र की क्रांति अभी होगी। और मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। अक्कड़ और घमंड जो लोगों ने दिखाया वो दुनिया में कोई कामयाब नहीं हुए, जनता उसको कामयाब नहीं होने देती है और ये आगे जाके भी वैसे ही होने वाला है। इस तरह का जहर दिमाग में भरा जा रहा है कि हर बंदा, हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरीके से कभी किसी का कत्ल करता है तो जय श्री राम का नारे लगाते हैं, और अगर गवई सर पर जूते फेंकते हैं तो वो सनातन धर्म का नाम लेते हैं। ऐसा है कि ये डराने की बात हो रही है। अपने राजनीति के फायदे के लिए धर्मवाद हो रहा है। यहाँ पे अभी मैंने कल मोहन भागवत जी का अपना दशहरे में का उनका भाषण सुना है। उन्होंने कहा अखंड भारत का उन्होंने सपना देखा है। मैंने एक ही सवाल उठाया, 144 करोड़ जनता में अखंड भारत की व्याख्या क्या है? खाली हिंदू राष्ट्र है? 144 जो जनता है उसमें हर कौम के, हर जात के लोग हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी बोलते हैं ना, अभी आरएसएस के सब सुनते हैं, तो उन्होंने भी कहना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सुरक्षित रहने के लिए अखंड भारत करने की अपन कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। इसलिए अभी मनुवाद और सनातन के ऊपर पूरी दुनिया को उठाव करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर हर जगह जो है वो दलितों को और ख़ास करके मुस्लिम कौम को जो दबाया जा रहा, मारा जा रहा है, कब ये खत्म होगा? क्या सेफ रहेंगे या नहीं? ये खत्म नहीं होने वाला है। इनकी राजनीति ऐसा है कि कुछ लोगों को साथ में लेके बंटवारा करने का जाति धर्म में, और राजनीति में अपने को चुनाव का अपने को फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं होने वाला है। जब तक ये लोग हैं तभी कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक है, युवा वर्ग को जागरूक होना चाहिए कि हमारा सिर्फ धर्म के लिए वापर होता है। अभी हम लोग के बेरोजगार के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, देश की प्रगति के ऊपर नहीं बोल रहा है, किसानों के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। जब भी लोग उठाव करेंगे तो बदलाव होगा। सर, जब ये अखंड भारत बनाने की बात करें तो इस तरह से तोड़कर किस तरह बनाएंगे ये भारत को? ये बनाने वाले नहीं है। अखंड भारत बोलने की बात रहती है। अगर ऐसा उनका मन में है तो उन्होंने अखंड भारत की व्याख्या बताना चाहिए। और वहाँ पे अगर कोई, हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग नेपाल की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो अखंड भारत क्या है? हम ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो अखंड भारत की व्याख्या। तो गांधी जी भी इनके महापुरुष बनने लग गए। राजनीति के लिए खाली हो रहे। गांधी जी राजनीति के लिए उगा रहे, उनके मन में आएगा तो नोटों के ऊपर से भी गांधी हटाएंगे। आज का कार्यक्रम ये था कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री भूषण गवई साहब को, वो दलित होने के वजह से उनको
जो मनुवादी विचारधारा के लोग उन्होंने जूता फेंक के बाहर, उसके बारे में हम लोग जाहिर निषेध करने के लिए आज यहाँ हम हुतात्मा चौक में जो 105 बलिदान दिए, जो बलिदान दे के आज मुंबई को जो गुजरात में जाने वाली थी वो फिर से महाराष्ट्र में लिया गया, वो हुतात्मा चौक के पास हम लोग ने जाहिर निषेध किए। हम यहाँ पे भी वहाँ से आपको क्यों हटाया गया? उन लोग उधर के अभी देखो हिटलर शाही चल रही है, आपको मालूम है, इधर सब हिटलर शाही चालू है, इधर सब ये हिटलर राज चालू है, इधर किसी जो लोकशाही ख़त्म करने का ये सरकार है। दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को, ये दो समाज के लोगों को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। खास करके इनका हम लोग जाहिर निषेध करने के लिए आज यहाँ पे सब जमा हुए थे। यहाँ पे हमारे प्रांत अध्यक्ष शशिकांत जी शिंदे साहब भी थे, हमारे मुंबई अध्यक्ष राखीताई जाधव भी थी, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र, हम लोग यहाँ जाहिर निषेध करने के लिए सब जमा हुए थे। जैसे आप देखा कि हुतात्मा चौक पर एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन वहां से रोककर इन्हें यहाँ पर अम्बेडकर साहब के पुतले पर यहाँ पर लिया गया है। इसी को लेकर आज अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कई कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड क्रमांक 148 बाबू जाधव, आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून जो मोर्चा काढण्यात आला आहे, गवाई साहेब हे पूर्ण देशाचे सरन्यायाधीश, अजून बी ह्यांना जळण आहे जे आपण जे आता पण एक करत आले आहेत, लोक जळमुकडं चाललं आहे, अजून बी त्यांच्यामध्ये ही खमखुमी आहे की आपल्या बौद्ध समाजाचा कुठलाही व्यक्ती मोठा नाही हो। आणि आता बी हे बघा एवढं मोठं सर नाही, त्यांच्यावर एक तिवारी नावाच्या व्यक्तीने एक सरन्यायाधीशावर बूट मारतो, म्हणजे किती अपमानजनक पदक आहे। आणि त्यांच्यानी सांगितलं नंतर एक कानून कायद्याचे एक रक्षक आहे, आणि त्यांच्यावर जर हे लोक असे अत्याचार करत असणार तर मला वाटतं अशा हरामखोरांना भर रस्त्यावर नागरिक करून मारावं। मी निषेध करतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे निषेध करतो।